तो मुराद जी, अब यहाँ पर आप भी सदुपयोग कर रहे हैं अपनी एजेंसियों का? प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता जी थे प्रियदर्श जी, उनके स्टेटमेंट पे सबका ध्यान आकर्षण चाहूंगा। आप गांधी परिवार के वकील के तौर पे बात कर रहे थे या ईडी के ऑफिसर के तौर पे आप ईडी की कार्यप्रणाली समझा रहे थे? दोनों चीजों में फर्क है। सवाल ये कि हम एक पैरवी के लिहाज से बात करें तो बिल्कुल सही है, प्रोसिक्यूशन के खिलाफ हमें बोलना है। लेकिन जहां पर हम किसी कार्यप्रणाली की बात करते हैं तो देखिए सेटल लो है प्रदीप जी, और बात लो पॉइंट की भी है। और एक गंभीर आरोप ऐसा भी है, जिस नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार ने अंग्रेजों के खिलाफ तूफान लाया था, एक क्रांति लाई थे, उस नेशनल हेराल्ड के पीछे की जो राजनीति है, पीछे का जो सच है, वो पूरे देश के सामने आना चाहिए कि किस तरीके से मोतीलाल वोरा जी दोहरी भूमिका में आते हैं। एक तरफ कांग्रेस के ट्रेजरर बने रहते हैं, दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड वाली कमेटी में रहते हैं। आप उधर से लोन देते हैं। एक राजनीतिक पार्टी, मैंने पहली बार ऐसा देखा कि किसी राजनीतिक पार्टी ने किसी संस्था को ऋण दिया हो, फिर वो ऋण किस तरीके से माफ होता है या चुकाया जाता है या भुगतान किया जाता है, क्या ये सच देश के सामने नहीं आना चाहिए? कि मतलब समझिए आप इस बात को कि ऊपर के तौर पे क्या था, नीचे के तौर पे क्या है। आप कह रहे थे नो लॉस नो प्रॉफिट की संस्था है, सबको पता है चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो क्या आपने चैरिटेबल ट्रस्ट के उस नॉर्म्स को पूरा किया है? आप कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बनती है, तो ये मामला तो ईडी का देखने का है ना, मनी लॉन्ड्रिंग बनती है कि नहीं। अगर नहीं बनती है तो मामला फिर सब जुडिस क्यों है? सुप्रीम कोर्ट को इसको खत्म कर देना चाहिए था। आप गए थे, आप याचिकाकर्ता बन के गए थे, तो कर देना चाहिए था। लेकिन प्राइमा फेसाई यहाँ एक अपराध है प्रदीप जी, और बहुत बड़ा अपराध है देश की अस्मिता के साथ, और रुपयों का हेरफेर हुआ है 55 करोड़ की, और 2000 करोड़ की तो कोई बात ही नहीं कि कितना बड़ा हुआ और कितना बड़ा नहीं हुआ। यहाँ पे रिट के मामले में छोटा सा अमाउंट ही जब्त हुआ, एसओजी ने किया, लेकिन सबको पता है ना पैसे का लेन देन हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इसमें भी आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही नहीं है। तो आपका तो सिर्फ एक वर्जन रह गया कि ईडी कोई भी कार्रवाई करे तो आपका ये लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। क्यों नहीं है? कि कांग्रेस के खिलाफ हो रही है इसलिए नहीं है। तो मैं आपको प्रदीप जी बताऊं, ऐसा है, इस देश में 55 साल कांग्रेस ने राज किया है, सबको पता है सीबीआई घोटाले और कितनी जो चीजें हुई, आपातकाल, किस तरीके से निर्दोष लोगों को जेलों में रखा गया। तो आप ये दुरुपयोग सदुपयोग की तो बात करें नहीं। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहीं किसी प्रकार से कोई ये नहीं कर रही है कि आप ये कीजिए वो कीजिए। ये स्टेट एजेंसी, ये सेंट्रल एजेंसी जो भी कुछ है सो मोटो क्या ये कार्रवाई नहीं करती है? आप खुद देखिए कि आप सरकार या राजस्थान में एसीबी की कोई कार्रवाई हो रही है तो क्या सरकार के इशारे पे ये कार्रवाई हो रही है? ये खुद एजेंसियां भी तो अपने सोर्सेज से, इनके पास जो कंप्लेंट्स आती है, पोर्टल पे आती है, मेल पे आती है, प्रतिवेदन जो आते हैं, उस आधार पे क्या काम नहीं करे या भूल जाए या बैठ जाए? 2014 के बाद एक्चुअल में इनको पेट में दर्द इसलिए हुआ प्रदीप जी कि 2014 के बाद ये सोई हुई निष्क्रिय एजेंसियां जो इनमें रखी हुई फाइलें धूल चाट रही थी, वो रनिंग में आ गई है। और आप कह रहे थे मुकुल राय जी, तो हमने कब कहा कि मामला श्याम जी भाई साहब खत्म हो गया? मुकुल राय जी का मामला कभी खत्म हुआ ही नहीं। अगर कोई फाइल चलते चलते रुक जाती है या होल्ड हो जाती है या उस पेंडिंग हो जाती है, इसको ये नहीं माना जा सकता कि वो खत्म कर दिया गया है। अगर खत्म कर दी गई थी वो फाइल, तो फिर वो फाइल रीओपन कैसे हो रही है? और आज नेशनल हेराल्ड का मामला भी ऐसा ही है, रीओपन हुआ है। तो इसलिए मैं निवेदन करूं, आपका कांग्रेस के इस आरोप को भारतीय जनता पार्टी पूरे सिरे से खारिज करती है कि आपका भारतीय जनता पार्टी पर किसी इस प्रकार का जो ये आरोप लगाया गया बिल्कुल बेबुनियाद है। हाँ, आपके नेता इसमें अगर सच्चे हैं तो क्लीन चिट होके बाहर आ जाएंगे। श्याम जी भाई साहब कह रहे हैं ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी, तो अब महाभारत के संजय के रूप में अगर हम देखते हैं कि ईडी क्या करेगी, ईडी क्या नहीं कर रही है और ईडी ने क्या गलत कर दिया, ये ईडी का विषय है प्रदीप जी। मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, इन एजेंसी का काम है, इनको करने दीजिए। और आप भी ईश्वर के वास्ते इन एजेंसियों पर दबाव बनाना छोड़िए, बंद कीजिए। राजस्थान को सूना छोड़कर दिल्ली मत भागिए।